So before getting started, there is just one request. If you're new here or if you like to watch my videos, then please do subscribe. More than 50% students haven't subscribed yet, so please do subscribe. Second thing is prediction. ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो प्रोडिक्शन है दैट इज जस्ट अ गेस वर्क। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि फॉलो इतनी मत किया करो, ठीक है। प्रेपरेशन पे फोकस ज़्यादा किया करो। प्रोडिक्शन जस्ट और जस्ट क्या है, सेकेंडरी पर्पज़ के लिए है कि हाँ आप उस हिसाब से अपना प्रिपेयर रखो, ठीक है। ये टोटली एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहती है या फिर जो पुराने टेस्ट है उनके ऊपर बेस्ड रहती है कि कैसा आ सकता है। सो टोटली इस पे 100% इसके बेस पे टेस्ट नहीं दे सकते। सो प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो लिंक्स जैसे कि मैं बताता हूँ, हर जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट जो बनी है सेपरेट उस पे भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं क्यू कार्ड्स की। जो न्यू क्यू कार्ड्स है उसकी जो लिस्ट है प्रॉबेबली 12 या 15 जो मई है तब तक आउट हो जाएगी। बट तब तक जो भी क्यू कार्ड्स आपके आते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स भी देखते हैं कमेंट सेक्शन, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आपकी वजह से बहुत हेल्प हुई थी। अभी भी प्लीज़ ट्राई करना, आपकी जो भी क्यू कार्ड पूछा जाता है आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि हाँ इस डेट को ये वाला जो क्यू कार्ड है मुझे पूछा गया था। अभी भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इससे बाकी स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प होती है। जब भी नए आएंगे उसकी डिटेल एंड सैम्पल्स आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। पर एक चीज़ आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि प्लीज़ उसको फॉलो अगर आप कर भी रहे हो ना, कोई भी क्यू कार्ड कर रहे हो फॉलो यार, ठीक है। कल की इंटरव्यू मैंने करी थी, उसमें स्टूडेंट ने भी बताया था कि उसको क्रैम मत करो, आइडिया लो, दैट्स बेटर, है ना। आइडिया लेके अपने हिसाब से मोल्ड करके आप सुना दो। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीकिंग। जो है आपका पैटर्न है जो चेंज हुआ है वो, ठीक है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ठीक है, विद प्रूफ की क्या क्या चीज़ है और जो आइल्स की फ़ी है उसमें क्या राइज हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। चैनल पे और भी कई अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, वो भी आप देखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कुछ 30 से 40% स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो स्पीकिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ रही है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। तो वो वीडियो प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोडिक्शन। लिसनिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो लेवल रहेगा दैट विल बी बिटवीन ईजी एंड मॉडरेट। दिस इज द सेकंड टेस्ट ऑफ द मंथ। ईजी मॉडरेट में रहेगा, तो आप अपनी उस हिसाब से प्रिपरेशन रखो। लिसनिंग के टिप्स ट्रिक्स सबकी वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आपका जो सारा मटेरियल है टास्क 1 से लेके टास्क 2, रीडिंग स्पेशली लिसनिंग, सारा कुछ अवेलेबल आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो चांसेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे इस बार, सेकंड टेस्ट है मंथ का, और मैप आने के चांसेस लिसनिंग में भी कम है। अगर हम रीडिंग की बात करें तो चांसेस सेम हैं इजी मॉडरेट आने के, जैसे अभी 10th को है। तो मैंने जो अप्रैल का एक ओवरव्यू वीडियो मैंने दी थी उसमें भी मेंशन किया था कि जो फर्स्ट 2 टेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम से ही रहेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो इसका भी जो है इजी मॉडरेट आने के चांसेस रहेंगे, लेवल इजी मॉडरेट में रहेगा रीडिंग का। तो फर्स्ट पैसेज इजी, लास्ट वन विल बी बिट डिफिकल्ट, एंड जो एक पैसेज रहेगा वो इजी मॉडरेट के बीच रहेगा। तो ये चीज़ देखो, काफ़ी मैंने मेथड्स बताए हैं रीडिंग सॉल्व करने के। वो मेथड भी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वीक हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 इजी पैसेज कोई भी उठा के उनको आप अच्छे से मतलब ऐसे लगा लो 55 मिनट्स 50 मिनट्स आप उन 2 पैसेजेस पे लगाओ। जस्ट उन 2 पैसेजेस को सॉल्व करो। थर्ड वाले पे आप गेस वर्क यूज़ कर सकते हो अपना। बट वो ये थोड़ा सा रिस्की मेथड है, अगर गेस वर्क वगैरह सही चल गए और आपको 2 इजी पैसेजेस मिल गए तो बेस्ट रहेगा। बट प्रेपरेशन आप अपना आपको उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो, फिर ही फ़ायदा है ना। यहाँ पे आप 3 पैसेजेस कर रहे हो और वहाँ पे जाके 2 कर रहे हो तो वो गलत है। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 3 के 3 पैसेज आप करो। ये मतलब क्या है ना, लास्ट जो चांस आपके पास जो लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है, तो ये वो चीज़ है। टास्क 1 की बात करें, इसके जो चांसेस 3 मैं आपको बता देता हूँ। पहला बार, सेकंड इज प्रोसेस, मुझे लगता है कि आएगा, पता नहीं क्यों बट लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया प्रोसेस चार्ट का, मतलब अभी कोई आया नहीं है फ्लो या प्रोसेस, तो उसके चांसेस भी हैं। बाकी जो थर्ड है वो टेबल के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तो प्रिपेयर करने हैं, बाकी भी अच्छे से करो। वही है, प्लेलिस्ट में सारा कुछ अवेलेबल है टास्क 1 से लेके स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग स्पेशली, राइट। टास्क 2 की अगर बात करें तो पहला जो चॉइस है दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, और जो सेकंड चॉइस है दैट इज़ डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इन दोनों में से आने के चांसेस रहेंगे, ये तो करने ही करने हैं, बट प्लीज़ बाकी भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर ही बेनिफिट है। और प्रिडिक्शन को प्लीज़ जस्ट गेस वर्क लिया करो, ठीक है, इस पर टोटली डिपेंड मत हुआ करो। आपको तो चलो हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं खुद के जो स्टूडेंट्स मेरे हैं चाहे ऑनलाइन मेरे पास पढ़ते हैं उनको तो मैं
उस हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, प्रोडिक्शन के हिसाब से भी लगा लो, बट बाकी भी सारा कुछ करवाता हूँ कि उनको मैं बोलता हूँ, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, कि भाई प्रोडिक्शन पे अगर डिपेंड होने लगे ना, नहीं, गलत बात है, ठीक है। जस्ट एज अ गेस वर्क आप यूज़ करो इसको, ठीक है। एंड किसी को डीमोटिवेट करने का मेरा नहीं है कि भाई मैं तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं सर डीमोटिवेट क्यों करते हो, अरे भाई मैंने क्या लेने देना, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, आप वीडियोस उठा के देख सकते हो पुरानी मेरी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी क्वेरी हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।